हैं। अपडेट करें आपको कि सिडनी हमले में मुलव्वस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया है। भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया था। सिडनी हमले में मुलव्वस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नईम महबूब से इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। नईम, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? दे दीजिएगा। नईम महबूब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सिडनी हमले में मुलव्वस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया है। भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल की जेल के लिए जारी किया था। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नईम महबूब से हमारा रब्ता बहाल हुआ है। नईम, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, सिडनी हमले में भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम बेटे का मंजर आम पर आ चुका है। भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया था। भारतीय एम्बेसी को पहले से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय को पाकिस्तान पर इल्जाम तराश के जो है वो इल्जाम लगाए गए। झूठे इल्जाम पाकिस्तान सिडनी हमले के फौरन बाद भारतीय मीडिया की जान से गुमराह को हमलावरों को पाकिस्तानी देने की कोशिश की गई। एक गुमराह को की साजिश थी गैर ऑस्ट्रेलिया ने के 2 एहलकारों को मुतबदल कर दिया था। एक ऐसे नेटवर्क के खिलाफ किया गया था जिसे ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। दी गार्डियन के मुताबिक 2020 में ऑस्ट्रेलिया से निकाले जाने वाले भारतीय एजेंट भी ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीय अफराद की प्रोफाइलिंग में मुलव्वस के मुताबिक सिडनी में मुलव्वस दोनों दहशतगर्द भारत की खुफिया एजेंसी से मुंसलिक हो सकते हैं। वाज़ह रहे कि चंद रोज कब दहशतगर्द अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर भी किया था। जी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नईम महबूब हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अपडेट करें आपको कि सिडनी हमले में मुलव्वस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया है। भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया था। दहशतगर्द साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र भी किया था। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया था। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेजर शेख नदीम इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मेजर साहब, पासपोर्ट सामने आ गया है। भारतीय एम्बेसी को पहले से इल्म था हालांकि, लेकिन एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। किस तरह से देखते हैं मामले को? देखिए, ये भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम पता चल गया अब इसका, और कि ये भारतीय एम्बेसी ने को पासपोर्ट जारी किया था और ये 2022 में इसको 10 साल के लिए दिया गया था, यानी 3 साल से। और भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से पता था क्योंकि उनके रिकॉर्ड में ये बंदा मौजूद था कि इसको इन्होंने इशू किया हुआ है। और फिलिपाइन से ये डिक्लेयर हुआ जब इसका वहाँ चेक किया गया कि ये फिलिपाइन गया था नवंबर में, 1 नवंबर को, और वहाँ से ये ट्रेनिंग लेकर आया था। तो ये भारत का ये बयानिया भारत में मैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ऑनलाइन मुझे ये लोग लेते हैं अपनी पाकिस्तान की राय के लिए, तो वहाँ पे भी उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया इस तरह का कि ये आपका मुल्क का था। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि पहली तो बात है अभी इनकी नेशनलिटी डिक्लेयर नहीं हुई और आप इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान पर। दूसरी बात ये कि भारत के ऊपर तो गवर्नमेंट लेवल पर इल्ज़ाम लगा है। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के जो वज़ीर आज़म थे अपने ज़माने में, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भारत टारगेट किलिंग में मसरूफ है। तो ये बंदा भी पकड़ा गया है। आप देखें कि इसका जो भी बेटा है वो जिंदा है और ये इनके पास, वो तो खैर ऑस्ट्रेलियन नेशनल था इसलिए शायद उसके पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट होगा, लेकिन उसका बाप ये इंडियन था और भारतीय नजात था। और अब ये बात सामने आ गई। और इससे पहले भी आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने भी डिक्लेयर किया कि 2 रॉ के बंदे इन्होंने भारतीय बंदों को बदर किया था 2020 में, शायद काफी पहले, और वो भी रॉ के एजेंट थे और वो भी इसी तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस थे कि यहाँ वो मुख्तलिफ जो है नेटवर्क चला रहे थे और वो प्रोफाइलिंग कर रहे थे यहाँ भारतीय लोगों की। तो आप देखिए, अल्लाह ने पाकिस्तान का हर जगह सर जो है वो बुलंद रखा है
और इस तरह भारतीय जो है ये आजकल आप देखें जब से सिंदूर 2 हुआ है भारत के सामने शर्मिंदगी इसको मिल रही है पूरी दुनिया के अंदर। वो डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेट हो चुका है। और अब ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला भी है ये बंडाई बीच का वाकया ये भी इसी के जो है वो एजेंट ने किया और कोई पता नहीं है रॉ का एजेंट। ये अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि ये कोई रॉ का एजेंट है। जी बिल्कुल, रॉ का एजेंट भी हो सकता है और अभी तफसीलात मज़ीद आना बाकी है। अब जैसे जैसे इस वाक़े के हवाले से चीज़ें अनफोल्ड होंगी मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। मेजर रिटायर्ड शेख मोहम्मद नदीम अब तक से बात कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिडनी हमले में मुलव्वस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे के पासपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद ये इत्तलात हैं कि भारतीय एम्बेसी को पहले से ही इनके भारतीय होने का इल्म था। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।